बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगुलैरिटीज़ यानी विचित्रताएं। विचित्रताएं क्या होती है, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो विचित्रता वो पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, यानी जहां पर वो पॉइंट्स वेयर ए फंक्शन fz is not analytic, जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, सिंगुलैरिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, विचित्रताएं कहलाती है, यानी जहाँ पर फंक्शन विश्लेषिक नहीं है वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, विचित्रताएं यानी सिंगुलैरिटीज़ कहलाती हैं। अब आती है एक स्पेशल टाइप की सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़। आइसोलेट का मीनिंग क्या होता है, पहले देखो। जैसे कोई बच्चे होते हैं जो दीन दुनिया से मतलब नहीं रखते, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने अकेले रहते हैं। ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को क्या कहलाते हैं, बोलते हैं ये तो आइसोलेटेड पर्सन है यार। मतलब जिन्हें दुनिया से मतलब नहीं होता वो अलग ही होते हैं, मतलब वो अपने पड़ोसियों से संपर्क नहीं रखते। उसी तरीके से डिफाइन करते हैं हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यानी एक फंक्शन अगर जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं एनालिटिक नहीं है, सपोज f इज़ नॉट एनालिटिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एनालिटिक नहीं है और इसके चारों ओर एक ऐसा नेबरहुड मिल रहा है जिस पर क्या है, ये जिसके अंदर इस पॉइंट को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर सब क्या है, ये एनालिटिक हो। मतलब सिर्फ इस नेबरहुड के अंदर, ये गोल चक्ती जो बना रखी है मैंने, इसके अंदर क्या है कि ये बीच वाला पॉइंट है, इस पर तो एनालिटिक नहीं है, लेकिन बाकी जो सब हैं उसके ऊपर एनालिटिक है। कहने का मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये एनालिटिक नहीं है। यानी इस चक्ती के अंदर सिर्फ अकेला ही पॉइंट ये है जहाँ पर ये एनालिटिक नहीं है। इस टाइप की सिंगुलैरिटी क्या कहलाती है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कह जाती है। यानी ए सिंगुलैरिटी z0 of fz is known as isolated singularity if there exists a neighborhood of z0 in which there is no other singularity of fz। यानी एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा जिसके अंदर सिर्फ यही सिंगुलैरिटी है, उसके अलावा कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। जहाँ सिंगुलैरिटी नहीं है वहाँ फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ, इस पॉइंट को छोड़कर सारे पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ऐसी सिंगुलैरिटी क्या कहलाती है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाती है। अगर हम एग्जांपल देखें, fz इक्वल टू 1/z-1 इंटू z-2। हमें पता है सिर्फ इसकी दो ही सिंगुलैरिटी हैं, कौन कौन सी, एक तो z इक्वल टू 1, एक z इक्वल टू 2, जहाँ पर ये एनालिटिक नहीं है। दो ही पॉइंट्स हैं, क्यों, क्योंकि जहाँ नीचे वाला जीरो, ऊपर वाला तो कभी जीरो होगा ही नहीं। नीचे वाला जीरो कब होगा, जैसे ही नीचे वाला जीरो होगा फंक्शन fz क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, वहाँ एनालिटिक नहीं होगा, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा। तो वो पॉइंट्स कौन से हैं, जब ये नीचे वाला पूरा का पूरा जीरो हो। और नीचे वाला जीरो कब होगा, जब z क्या हो, 1 और 2 हो। तो सिर्फ एक इसकी दो ही सिंगुलैरिटी हैं, z इक्वल टू 1 एंड 2। अब ये दोनों आइसोलेटेड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो 1 सबसे पहला पॉइंट है z 1 प्लस 0i और दूसरा क्या है 2 प्लस 0i। तो 1 प्लस 0i यहाँ होगा और 2 प्लस 0i यहाँ होगा। अब 1 प्लस 0, ये 1 प्लस आई 0i है और ये 2 प्लस 0i है। ठीक है, इसके चारों ओर मैं एक छोटी सी बॉल बना सकता हूँ
बिल्कुल बना सकता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर तो सब जगह एनालिटिक है, क्योंकि ये एनालिटिक किस पर नहीं है, सिर्फ 1 और 2 में, और इसके अंदर तो 2 है ही नहीं। इसका मतलब इस पॉइंट को छोड़कर पूरा फंक्शन यहाँ क्या है, एनालिटिक है। मतलब इस नेबरहुड में इस पॉइंट को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जो एक सिंगुलैरिटी हो, मतलब जहाँ पर एनालिटिक नहीं हो। इसी तरीके से इसके चारों एक छोटी सी शक्ति बना सकता हूँ मैं, जिसके अंदर इसको छोड़कर कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1 ही दूसरा पॉइंट है जहाँ पर ये एनालिटिक नहीं है, तो 1 इसके अंदर है नहीं। मतलब दोनों पॉइंट्स के लिए हमें क्या मिल रही हैं, 2 नेबरहुड मिल रहे हैं, या इसके चारों तरफ 2 चकतियाँ मिल रही हैं। जितनी छोटी हो उतनी छोटी बना सकते हैं हम, जहाँ पर जिसके अंदर इस पॉइंट को छोड़कर दूसरी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। तो ऐसी सिंगुलैरिटी क्या कहलाती हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ कहलाती हैं। और दूसरी बात, हम इसका मतलब क्या हुआ, अगर जहाँ पर भी अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिंगुलैरिटीज़ हैं वो क्या है, फाइनाइट हैं। सपोज सिंगुलैरिटीज़ आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब परिमित संख्या में है। क्या है, परिमित संख्या में है। तो जैसे मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से सिंगुलैरिटीज़। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ, इस तरीके से। तो इन सभी के चारों तरफ हम छोटी छोटी बॉल बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका मतलब अगर सिंगुलैरिटीज़ फाइनाइट हैं तो हमेशा क्या होंगी, आइसोलेटेड होंगी। आइसोलेटेड यानी फाइनाइट सिंगुलैरिटीज़ आर आइसोलेटेड। कहने का मतलब हुआ, अगर किसी भी फंक्शन की सिंगुलैरिटी को अगर हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4, मान लो किसी की 10 है, किसी की 20 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है, 50 है, किसी की 60 है, किसी की 70 है, किसी की 80 है, अगर वो परिमित संख्या में है तो इसका मतलब वो फाइनाइट है। मतलब फाइनाइट है तो वो हमेशा क्या होंगी, आइसोलेटेड होंगी। क्या होंगी, आइसोलेटेड होंगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक फंक्शन लिया मैंने gz, एक फंक्शन लेता हूँ मैं gz मैंने फंक्शन ले लिया 1/sin z। क्या ले लिया, 1/sin z। ये भी एनालिटिक है और ये भी एनालिटिक है। एक थ्योरम होती है, वो ये कहती है, इफ fz इज एनालिटिक एंड gz इज ऑल्सो एनालिटिक। ठीक है, मान लेते हैं कि fz भी एनालिटिक है और gz भी एनालिटिक है। तो fz/gz इज एनालिटिक व्हेन gz इज नॉन जीरो। कहने का मतलब हो गया, fz ऊपर वाला फंक्शन एनालिटिक है और नीचे वाला एनालिटिक है, तो fz/gz भी एनालिटिक होगा। शर्त क्या होगी, जब gz नॉन जीरो हो। मतलब जहाँ gz जीरो होगा वहाँ क्या मिलेगी, हमें सिंगुलैरिटीज मिलेगी। क्यों, क्योंकि gz जैसे ही जीरो होगा तो फंक्शन तो इन्फिनिटी हो गया, कोई वैल्यू नहीं मिले तो वहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक नहीं है तो वो क्या वो पॉइंट्स एनालिटिक नहीं होता, वो पॉइंट्स क्या बन जाते हैं, सिंगुलैरिटीज बन जाती हैं। तो हम जैसे ही इस फंक्शन की बात करें हम gz की, इसे hz लिख देता हूँ मैं क्योंकि f और g। तो hz जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, 1/sin z है। ये हमेशा एनालिटिक होता है, 1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, और sin z भी हमेशा एनालिटिक होता है। आप चेक कर देख सकते हो। तो इसका मतलब hz इज नॉट एनालिटिक व्हेन sin z इज जीरो। मतलब सिंगुलैरिटी कहाँ होगी, सिंगुलैरिटी व्हेन sin z इज जीरो। सिंगुलैरिटी जहाँ वहाँ मिलेगी जहाँ sin z जीरो हो। sin z कब जीरो होता है, तो z = ±n पाई, n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1/sin z, 1/sin z की सिंगुलैरिटीज कहाँ होंगी, हैज सिंगुलैरिटीज हैज z =±n पाई। ±n पाई का मतलब क्या हो गया, 0 ± पाई ±2 पाई ±3 पाई, इस तरीके से चलती जाएंगी। जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 0, यहाँ पाई तो यहाँ -पाई, यहाँ 2 पाई तो यहाँ -2 पाई, यहाँ 3 पाई तो यहाँ -3 पाई,
और इन सब के चारों हम क्या कर सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, जिसमें केवल यही अकेली सिंगुलैरिटी होंगी, इसके अलावा कोई सिंगुलैरिटी नहीं होंगी। तो ये सारी सिंगुलैरिटी क्या होंगी, आइसोलेटेड, क्या होंगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी डिफाइन करते हैं। अब आते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ के कुछ टाइप्स होते हैं, कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं वो कुछ टाइप्स बनते हैं, उसमें काम आती है हमारे पास लोरेंट सीरीज़। क्या काम आती है, लोरेंट सीरीज़, क्योंकि लोरेंट सीरीज़ भी तो वहीं मिलती है जहाँ पर हमें सिंगुलैरिटी मिले, यानी जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, वहाँ पर भी क्या, वहीं पर हमें क्या मिलती है, लोरेंट सीरीज़ मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हम सिंगुलैरिटीज़ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उन टाइप्स को हम बताएंगे कि सिंगुलैरिटी, ये सिंगुलैरिटी उस टाइप की है, ये सिंगुलैरिटी उस टाइप की है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर